नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जरा कल्पना कीजिए, एक 23 साल का नौजवान जिसके सामने साक्षात मौत खड़ी है, लेकिन उसके चेहरे पर खौफ का एक कतरा भी नहीं है। जब जेलर उससे पूछते हैं कि तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है, तो वो मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मुझे लेनिन की किताब के आखिरी पन्ने को पूरा करने दो। एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। वो फांसी के फंदे को चूमते हैं और इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए मौत को गले लगा लेते हैं। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, ये कहानी है उस जज्बे की जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिला कर रख दिया। ये कहानी है युवाओं की सबसे बड़े आदर्श शहीद आजम भगत सिंह जी की। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बायोग्राफी सबकी। आज हम बात करेंगे उस शूरवीर की जिसने हंसते हंसते देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। आज हम सिर्फ उसका इतिहास ही नहीं जानेंगे, बल्कि उनके जीवन के कुछ ऐसे अनसुने और रोमांचक किस्से भी जानेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। एक ऐसा लड़का जो खेतों में बंदूकें बोना चाहता था और जिसने अपनी शादी के कार्ड की जगह मौत को अपना लेटर भेज दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं। 28 सितंबर 1907 पंजाब के लयालपुर जिले, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहाँ के बंगा गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ। परिवार में आजादी की लड़ाई का खून पहले से दौड़ रहा था। पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह गदर पार्टी के सक्रिय सदस्य और महान स्वतंत्रता सेनानी थे। जन्म के समय दादी ने बच्चे का नाम भागावाला यानी कि अच्छे भाग्य वाला रखा था, जो बाद में भगत सिंह हो गया। जिस दिन भगत सिंह का जन्म हुआ, उसी दिन उनके पिता और चाचा दोनों ही जेल से रिहा हुए थे, इसलिए घर में जश्न का माहौल दुगना था। अनसुने किस्से के बारे में बात की जाए तो भगत सिंह के बचपन का एक अनसुना किस्सा बहुत मशहूर है, जो बताता है कि वो पैदाइशी क्रांतिकारी थे। भगत सिंह जब सिर्फ 3 या 4 साल के थे, तो एक दिन अपने पिता किशन सिंह के साथ खेतों में गए। पिता वहाँ बीज बो रहे थे। छोटे भगत सिंह ने भी जमीन से कुछ तिनके और लकड़ियाँ गाड़नी शुरू कर दी। जब पिता ने प्यार से पूछा कि भगत तुम मिट्टी में क्या बो रहे हो, तो उस मासूम से लेकिन निडर बच्चे ने हंसते हुए जवाब दिया कि मैं बंदूकें बो रहा हूँ पिताजी, ताकि जब मैं बड़ा हो जाऊं तो बहुत सारी बंदूकें बनकर तैयार हो जाए और हम उन्हें चलाकर अंग्रेजों को अपने देश से भगा देंगे। उस दिन पिता समझ गए कि ये बच्चा आम जिंदगी जीने के लिए पैदा ही नहीं हुआ है। बस फिर क्या था। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, साल आया 1919, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तब भगत सिंह महज 12 साल के थे। इस घटना ने उनके बाल मन को झकझोर कर रख दिया। वो स्कूल छोड़कर मीलों पैदल चलकर उस खून से सनी जमीन पर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने वहां की खून से सनी मिट्टी को एक कांच के शीशी में भर लिया। वो रोज उस शीशी को फूलों से सजाते और उसकी पूजा करते। शुरुआत में वो गांधी जी के पथ पर चलने वाले थे, उनकी पूजा करते थे और उन्हीं के मार्गदर्शक थे। लेकिन 1922 में जब गांधी जी ने चोरी चोरा घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, तो भगत सिंह को गहरी ठेस पहुंची। उन्हें एहसास हो गया कि इतने क्रूर अंग्रेजों को भगाने के लिए सिर्फ अहिंसा ही सही नहीं होगी। भगत सिंह की जिंदगी का एक और अनसुना किस्सा है उनकी शादी से जुड़ा हुआ। जब वो जवान हुए, तो उनकी दादी की जिद पर परिवार ने उनकी शादी की तैयारियां शुरू कर दी थी। लेकिन शादी की तैयारियों में भगत सिंह के मन में कुछ और चल रहा था। लड़की भी देख ली गई थी। भगत सिंह देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने का संकल्प ले चुके थे। जब उन पर शादी का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो वो रातों रात घर छोड़कर कानपुर भाग गए। जाते जाते उन्होंने अपने पिता के लिए मेज पर एक लेटर छोड़ा, जिसमें लिखा था कि मेरी जिंदगी का मकसद भारत की आजादी है, इसलिए मैं कोई भी दुनियाई इच्छाओं को खुद पर हावी होते हुए नहीं देख सकता। मैं गुलाम भारत में शादी नहीं करूंगा, और अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मेरी दुल्हन केवल मौत होगी, कोई लड़की नहीं। कानपुर पहुंचकर उनकी मुलाकात हुई चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और राजगुरु जैसे महान क्रांतिकारियों से। उन्होंने मिलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन HSRA को मजबूत किया था। 1928 में साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाला लाजपत राय पर अंग्रेजों ने बेरहमी से लाठियां बरसाई, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना ने भगत सिंह का खून खौला दिया था। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर लाला जी की मौत का बदला लेने की कसम भी खा ली थी।
साल आया 17 दिसंबर 1928। लाहौर पुलिस मुख्यालय के बाहर उन्होंने और राजगुरु ने ब्रिटिश पुलिस अफसर जॉन पी सॉन्डर्स को गोलियों से भून डाला था और वहीं से फरार हो गए थे। उन्होंने सोच लिया था कि हिंसा हो या अहिंसा, भारत को तो आजादी दिलाकर रहूंगा। बस फिर क्या था, पुलिसकर्मी की हत्या के बाद पूरे लाहौर को सील कर दिया गया। 500 से ज्यादा पुलिस वाले चप्पे चप्पे पर भगत सिंह को ढूंढ रहे थे। यहीं से आता है एक और रोंगटे खड़े कर देने वाला अनसुना किस्सा। लाहौर से निकलने के लिए भगत सिंह ने एक बड़ा बलिदान दिया। उन्होंने अपने सबसे प्यारे सिख धर्म के बाल और दाढ़ी कटवा ली। उन्होंने एक अंग्रेजी हैट और ओवरकोट पहना और उनके साथ जो भी क्रांतिकारी थे उन्होंने भी यही किया था। इसी के साथ बता दें कि उनके साथ क्रांतिकारी भगवती चरण बोहरा की पत्नी दुर्गा देवी भी थी, जिन्हें सब प्यार से दुर्गा भाभी कहते थे। स्टेशन पर पुलिस का कड़ा पहरा था। दुर्गा भाभी ने एक अमीर अफसर की पत्नी का नाटक किया। उन्होंने अपने बच्चे को गोद में लिया और भगत सिंह उनके पति बने। राजगुरु उनके नौकर का सामान उठाकर पीछे चल रहे थे और एक फर्स्ट क्लास के डब्बे में बैठकर पुलिस की आंखों में धूल झोंकते हुए वो सभी लाहौर से फरार हो गए। अंग्रेज अफसर उन्हें सलाम ठोकते रह गए और कोई उन्हें पहचान भी नहीं पाया। और फिर क्या था, इसी के साथ ऐसे ही किस्से मशहूर होते गए। साल आया 8 अप्रैल 1929। ब्रिटिश सरकार पब्लिक सेफ्टी बिल और फ्रेंड डिस्प्यूट बिल पास करने के लिए जा रही थी, तो जो भारतीयों के खिलाफ था। भगत सिंह और बुटकेश्वर दत्त ने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में खाली जगह पर 2 बम फेंके। उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं था। बम फेंकने के बाद उन्होंने लाल रंग के पर्चे हवा में उछाले, जिन पर लिखा था, बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। वो चाहते तो उस धमाके की वजह से कई लोगों की जानें ले सकते थे, लेकिन वो उन्हें सिर्फ और सिर्फ डराना चाहते थे, किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते थे। वो ये सब कर रहे थे ताकि उनकी आवाज पूरे देश तक पहुंच सके और देश को आजाद कर सके। इसी के साथ जेल में भी उनकी जंग ऐसे ही जारी रही। वहां भारतीय राजनीतिक कैदियों के साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया जाता था। इसके खिलाफ भगत सिंह और उनके साथियों ने ऐतिहासिक भूख हड़ताल शुरू कर दी थी। अंग्रेजों ने उन्हें तोड़ने की बहुत कोशिश की। बर्फ की सिल्लियों पर लिटाया गया, जबरदस्ती पाइप नाक में डालकर दूध पिलाने की कोशिश की गई, लेकिन क्रांतिकारियों ने पाइप तोड़ दिए। 116 दिन की भूख हड़ताल चलती रही। ये दुनिया की सबसे लंबी ऐतिहासिक भूख हड़ताल है। अंततः अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा और कैदियों की मांगे माननी पड़ी। बस फिर क्या था, इसी के साथ पुलिस कर्मी की हत्याकांड के जुर्म में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी का दिन था 24 मार्च 1931, लेकिन पूरे देश में विद्रोह की आग भड़क उठी। अंग्रेज सरकार जानती थी कि इतने गुस्से में अगर फांसी चढ़ाई गई तो लोगों का विद्रोह सामने आ जाएगा। इसलिए उन्होंने खुद ही कानून को तोड़ दिया और एक दिन पहले यानी 23 मार्च 1931 की शाम 7:30 बजे ही उन्हें फांसी के फंदे पर लटकाने का ऐलान कर दिया गया। फांसी पर जाते हुए तीनों क्रांतिकारी हंसते हुए मेरा रंग दे बसंती चोला गा रहे थे। 23 साल की उम्र में भगत सिंह ने फांसी के फंदे को चूमा और देश के लिए हमेशा के लिए अमर हो गए। दोस्तों, भगत सिंह एक व्यक्ति नहीं थे, वो एक विचार थे। उन्होंने कहा था, व्यक्तियों को कुचला जा सकता है लेकिन विचारों को नहीं। आज भी जब देश में अन्याय के खिलाफ आवाज उठती है तो युवाओं की रगों में भगत सिंह का ही खून दौड़ता है। आपको भगत सिंह का कौन सा अनसुना किस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। और आप भी हमें कोई सजेशन देना चाहते हो तो ज़रूर दीजिए। मैं जानती हूँ कि कुछ दिनों से स्टोरीज में थोड़ी गलती हो रही है, क्योंकि जब भी हम डीप रिसर्च करते हैं तब भी कुछ मिस्टेक्स रह जाती है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके लिए एक परफेक्ट बायोग्राफीज लेकर आते रहे। आप भी हमें ऐसे ही सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।